90% स्टूडेंट्सों को वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना नहीं आता। अगर आप भी उनमें से एक हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश लाइफ टाइम के लिए एकदम सेट हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव आज हम सही तरीके से सिखाएंगे, और आज हम ये भी सीखेंगे कि वर्ब के बाद कब एस आएगा और कब हमारा ईएस आएगा। तो देखिए ना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर हमारा क्या है, ऊपर है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों क्या है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों आज हम पहचान सीखते हैं। भैया पहचान क्या है, पहचान इसकी यह है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। और ये भी है इसके साथ में हिंदी वाक्यों की क्रिया या वर्ब के अंत में, यह कह सकते हो कि वाक्यों के अंत में या सेंटेंसेस के अंतिम में अगर आपको कोई शब्द अगर ता है दिखाई दे, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं, तो वो वाक्य या कह सकते हो कि वो वाले सेंटेंस मेरे प्यार बच्चों किसके कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। और इन चीजों को हटाकर, मतलब इस पहचान को हटाकर और भी बहुत सारी हमारी पहचान होती हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे जब हम में मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले क्या है, रोज होने वाली आदतें। जो रोज होने वाली आपकी आदतें, मतलब किसी की भी अगर रोज होने वाली आदतें हैं, जैसे मैं अपने दांत सफा करता हूं, तो भाई दांत जो सफा करता हूं मैं डेली करता हूं ना, मैं खाना खाता हूं, ये भी काम भैया मैं डेली करता हूं, अरे ना समय। तो जो रोज होने वाली आदतें होती हैं, तो वो वाले सेंटेंस कहां पर होते हैं मेरे बच्चों, किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। दूसरा है सामान्य सच्चाई। अगर कोई भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमारा कहां पर जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। नेक्स्ट है हमेशा सही रहने वाली बात। जो बात हमेशा सही होती है, जो कि एकदम बिल्कुल फैक्ट होती है, ट्रूथ होती है, ट्रूथफुल होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा नियम और दिनचर्या, मतलब जिसके अंदर नियम हो या जो दिनचर्या वाली जो बातें होती हैं, वो भी हमारी प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, अगर ये चीज आपको याद नहीं रहे, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर सेंटेंसेस के या कैसे तो वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू आदि शब्द अगर आपको दिख जाएं, तो ये समझिए कि जो मतलब वो वाला टेंस हमारा किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई। देखिए कुछ पहचान होती है, और कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछता है कि हमको सेंटेंस दे देगा, समझ रहे हो ना, सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, और उसके अंदर ये वाले शब्द रख देगा, और आपसे पूछेगा कि भैया ये वाला टेंस कौन सा टेंस का है, ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है। आपको ऑप्शन में दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बहुत सारे दे देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमको क्या है इस तरीके से ही पहचान करनी है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑलवेज दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, ऑफन दिख जाए, डेली दिख जाए, एवरी डे, जनरली एंड नेवर, और वर्ब की, कहने का मतलब अगर आपको ये वाले शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर दिख जाए और आपको पहचान करने के लिए दे दे एग्जामिनर, तो याद रखना ये अगर वर्ड उस किसी भी सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो वो वाला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। एक बात और है, अगर ये चीज आती है तो भैया इनके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर भैया हम क्या सीख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहे हैं, अफर्मेटिव, क्योंकि कोई भी टेंस है, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी टेंस कितने टाइप्स का होता है, हमारा 4 टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर 1 होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव, और जो 4 नंबर का होता है वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, तो इन टेंसों को आपको याद रखना, जिसमें सबसे पहले हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सीख रहे हैं।
तो अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कब लगता है। अब हम पहचान करते हैं कि भैया एस या ई एस कब लगता है। देखो ठीक है, इसमें पहला नियम क्या है हमारा, किनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहने मतलब ये रूल है हमारा नंबर 1। किनके साथ लगती है, देखिए इन सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। किस कौन से सब्जेक्ट हैं, वो हमारे आई वी यू दे। अगर आपको ये वाले सेंटेंस अगर आपको दिख जाएं तो याद रखना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है हमारा तो हमेशा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे मेरे प्यार बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये इनको क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे प्लूरल, भैया इनको प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं क्या सही में ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। आई प्ले क्रिकेट, तो देखो आई आ गया हमारा, प्लूरल आ गया। ठीक है, तो देखिए आई वर्ब, ये क्या हमारी वर्ब है, तो वर्ब के साथ ऐसे ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट एकदम राइट है। आया समझ में कि अगर वर्ब के साथ अगर ऐसे ई एस फॉर्म है लगा है तो समझिए हमारा जो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी रीड इंग्लिश डेली, वी रीड इंग्लिश डेली, तो बी आ गया हमारा प्लूरल। तो देखो इसके साथ में भी वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगा हुआ है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हो, आप मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा है भाई, आप मेहनत करते हो, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा दे लिव इन दिल्ली, वे क्या दिल्ली में रहते हैं, दे के बाद क्या है हमारा लिव है, प्लूरल के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि आपके देखो प्ले के साथ, प्ले भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और भैया वर्क भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लिव भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और यहां भी भैया हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, देखो इसको हम जरा एक बार गोल घेरा कर लेते हैं, ये जो हमारे देखो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हैं, ये हमारे कौन से हैं, प्लूरल, और प्लूरल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की, मतलब अब हम सीखेंगे ऐसे ईएस कहां पर लगाएं। पहले हमने सीखा था कि अगर हमारे सामने प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएं, प्लूरल जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इनसे हटकर कोई भी हमको सब्जेक्ट दिख जाए सिंगुलर, तो वो हमेशा अपने साथ एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, देखिए जैसे इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, किन के साथ, कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन्स बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन्स बोलेंगे, और सिंगुलर नाउन्स हमेशा वर्ब के साथ भैया कोई क्या लेते हैं, हमारा एस या ई एस लेते हैं। देखो ठीक है, ये क्या लेंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस लेंगे। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल्स में आप देखिए ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, देखो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर है भैया, और ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर के बाद वर्ब के साथ एस या ई एस आता है। तो देखिए ये हमारा भैया क्या है, इसका एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये हमारी वर्ब, ये भी वर्ब है भैया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और हमारा भाई ये वाली भी वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के साथ ऐसे ई एस मिलेगा। जैसे याद रखने की ट्रिक क्या हमारी, ही सी इट, ही सी इट को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर नाउन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन्स, और सिंगुलर नाउन्स हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। इसी प्रकार देखो ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा अपने साथ, कह सकते हो वर्ब के साथ एस या ई एस जरूर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जांपल्स, हिंदी टू इंग्लिश। अब हम देखिए थोड़ी सी ट्रांसलेशन सीखते हैं। ट्रांसलेशन क्या है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट होता है, फॉर्मूला। एक बार हम सब्जेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं और सही तरीके से भैया समझ लेते हैं। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या भैया ईएस आएगा और प्लस भाई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके अंदर देखिए हमारा कौन सा है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्या है प्लूरल है, तो सिंपल सी बात है वर्ब के साथ क्या आएगा हमारा, वर्ब के साथ एस या ईएस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए आई, सब्जेक्ट क्या हमारा आई आ गया, ठीक है, वर्ब क्या है इसमें जाना, तो आई गो टू स्कूल, कहां जाते हो भैया स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वह रोज पढ़ता है, वह रोज पढ़ता है, तो भैया यहां पर क्या होगा ही को क्या बोलेंगे हम, वह बोलेंगे। अगर लड़का है तब लड़के के लिए हम ही लगाते हैं हमेशा, ठीक है, लड़का के लिए, यह बात हमेशा याद रखनी कि लड़का के लिए हम हमेशा ही का यूज करते हैं। और सी हमेशा, सी का मतलब भी देखो वह होता है, लेकिन सी हमारा किसके लिए यूज होता है, एक लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे वह रोज पढ़ता है, ही स्टडीज डेली, ठीक है, क्योंकि ही क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ वर्ब की एस या ईएस लेता है, वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर लेता है, जैसा ही स्टडीज डेली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा, सीता खाना बनाती है, तो सीता क्या है हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता ही आगा। और हमारी जो वर्ब है वो क्या है कुक है, तो कुक के साथ क्या आगा, कुक्स क्या बनाता है भैया फूड, ठीक है, सीता क्या खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे बी प्ले क्रिकेट, वर्ब क्या है यहां पर हमारा खेलना है भैया, देखो खेलना, बनाना, पढ़ना और जाता, ठीक है, जो लास्ट में जिसके साथ ता या ती आते हैं वो हमारी वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब जैसे खेलना क्या है, प्ले, प्ले मींस खेलना, तो बी प्ले क्रिकेट हो गया। नेक्स्ट हमारा बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चों क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में हम चिल्ड्रन बोलते हैं, बच्चों, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, और ये हमारा क्या है प्लूरल होता है बच्चे, तो बच्चे बहुत सारे ना, तो इसलिए ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और जब प्लूरल भैया हमारा सब्जेक्ट है तो हमेशा ये क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो भाई खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज हमने अपनी वीडियो के अंदर एस या ईएस लगाना सीखा, किसके साथ एस या ईएस लगते हैं ये हमने सही तरीके से सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा राम स्कूल जाता है, तो राम ये हमारा क्या भैया सिंगुलर है, ठीक है, और जाता क्या है हमारी वर्ब है, क्या है भाई जाना हमारी वर्ब है, तो राम गोइज टू स्कूल, क्यों सिंगुलर के साथ क्या आता है गो के, मतलब जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ईएस आता है, तो गो के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा ईएस जुड़ जाएगा, ठीक है, राम गोइज टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वह अंग्रेजी सिखाती है, वह अंग्रेजी सिखाती है, सिंपल सी बात है लड़की है, और लड़की के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, सी बताया था, सी टीच से हमारा क्यों आएगा, देखो टीच के साथ में ईएस हमारा क्यों जुड़ा, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमारा एस या ईएस आता है, तो सी टीच इंग्लिश, कि वह इंग्लिश सिखाती है या पढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, वे दिल्ली रहते हैं, तो वे हमारा क्या प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भैया दे लिव इन दिल्ली, रहना या रहते ये हमारी क्या है वर्ब है। नेक्स्ट है चौथा, सूरज पूरब में उगता है, तो भैया द सन ये हमारा क्या है, द सन हमारा भैया प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो सूरज पूरब में उगता है। एक और बात है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है ये, ठीक है, जहां पर सच्चाई की बात होती है वहां पर भी वो वाला टेंस भी हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तुम सच बोलते हो, यू स्पीक द ट्रूथ, यू क्या है हमारा, यू क्या है भाई हमारा, यू क्या है हमारा यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू स्पीक द ट्रूथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आज हमने सीखा कब हमको एस लगाना है, मतलब वर्ब के साथ कब हमें एस लगाना है और कब ईएस लगाना है, किसके साथ एस लगाना है मतलब किस सब्जेक्ट के साथ, और किन सब्जेक्ट के साथ हमको ईएस नहीं लगाना है। आज की वीडियो में हमने यहां तक अपना कंप्लीट कर लिया। अगर आपको
और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए या आपको अगला पार्ट आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट रहेगा। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है और नाउ जय हिंद और वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।